ज़ेर-ए-इल्तवा मामले निपटाने के लिए चीफ जस्टिस की पहल। जस्टिस गोगोई की तमाम जजों को हिदायत, बुध को ज़ेर-ए-इल्तवा मामलों की जाए समाअत, बुध को नए मामलों की समाअत न की जाए। पाकिस्तान ने की सीज़फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग और शेलबारी, एक आम शहरी जख्मी। पहलू खान हुजूमी तशद्दुद मामला। राजस्थान हुकूमत ने अदालत में दाखिल की अर्जी, चार्जशीट पर जांच आगे नहीं बढ़ाने की दरख्वास्त। पहलू खान मामले में अलवर पुलिस ने 24 मई 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। पहलू खान के दोनों बेटों को बनाया गया था मुलजिम। एमपी के खंडवा में गौरक्षकों का तशद्दुद, गाय ले जाने वालों से गौ माता और भारत माता के लगवाए नारे। 8 पिकअप गाड़ियों को भी किया जब्त, मुकदमा दर्ज। झारखंड के रामगढ़ के छतरपुर में आज दफा 144 से नाफिज मुत्तहिदा मुस्लिम महाज ने जुलूस निकालने की मांग की थी इजाजत। हालात कशीदा होने के अंदेशे में नहीं मिली थी इजाजत। राजस्थान के मदरसा पैरा टीचर्स आज असेंबली का करेंगे घेराव। बाकायदा किए जाने और माहाना तनख्वाह तय करने का कर रहे हैं मुतालबा। अपने मुतालबात पूरे होने तक जारी रखेंगे धरना। आगरा में बेकाबू बस यमुना एक्सप्रेस वे से गिरी नीचे। हादसे में तकरीबन 29 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। बस में 44 अफराद सवार थे। ये बस आगरा एक्सप्रेस वे पर बेकाबू होकर रेलिंग तोड़ते हुए 50 फुट नीचे नाले में गिर गई थी। आगरा हादसे पर उत्तर प्रदेश रोडवेज ने मुआवजे का ऐलान किया। महलकीन के अहल खाना को 5-5 लाख रुपए की मदद, जख्मियों को बेहतर इलाज का भरोसा। जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था आज नहीं हुआ रवाना। वादी में नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल के पेश नजर लिया गया फैसला। आज बानिहल बारामुल्ला के बीच ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। मध्य प्रदेश के खंडवा में गौरक्षकों का तशद्दुद, गाय ले जाने वालों से गौ माता और भारत माता के लगवाए नारे। 8 पिकअप गाड़ियों को भी किया जब्त, मुकदमा दर्ज। मुंबई और करबो जवार के इलाकों में मौसलाधार बारिश, सड़कें बनी तालाब, हवाई अड्डे भी खिदमात रही मुअत्तल। कर्नाटक में सियासी घमासान जारी। वज़ीर आला अमरीका का दौरा बीच में छोड़कर बेंगलुरु पहुंचे। बहरान के खात्मे के लिए मीटिंग्स का दौर जारी। गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत गिराने की कर रही है कोशिश। कर्नाटक में सियासी बहरान। कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने पीएम पर की तनकीद, कहा पीएम की मर्जी से हो रहा है कर्नाटक में नाटक। संजय रावत ने बीजेपी पर किया हमला, कहा कर्नाटक में बन रही है बीजेपी की हुकूमत, लेकिन जमहूरियत का उड़ाया जा रहा है मजाक। यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज का मामला। मफाद आमा की एक अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत। बीजेपी लीडर एडवोकेट अश्विनी कुमार ने दाखिल की है अर्जी। मध्य प्रदेश में 8 बरस की बच्ची की इस्मत रेजी और कत्ल मामला। फास्ट ट्रैक कोर्ट आज कर सकता है सजा का ऐलान। 8 जून को 8 साल की बच्ची की हुई थी इस्मत रेजी। एमपी असेंबली के मॉनसून सेशन का आज से आगाज। कमलनाथ सरकार के सामने कई चैलेंज, अपोजिशन भी हमले के लिए तैयार। एयर इंडिया की छोटी परवाजों में जमजम लाने की इजाजत नहीं। एयर इंडिया के तर्जुमान ने की तस्दीक, परवाजों में जगह की कमी की वजह से लिया गया फैसला। फजाई आलूदगी मामला आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। जेट एयरवेज के साबिक सदर नीरेश गोयल की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। नीरेश पर फंड की हेरा फेरी का है इल्जाम। पंजाब नेशनल बैंक में फिर हुआ घोटाला। बीपीएलएस नामी कंपनी ने 3800 करोड़ का लगाया चूना। आरबीआई ने दी जानकारी। चेक बाउंस मामले में आज अदाकारा अमीषा पटेल की रांची कोर्ट में होगी पेशी। प्रोड्यूसर अजय कुमार सिंह ने धोखाधड़ी का लगाया है इल्जाम। यूएई के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान का 3 रोजा हिंदुस्तान दौरा। एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। बाहमी अमूर पर करेंगे बातचीत।